हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी मेन मैम। तो ये आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो कि बीपीएससी हो या यूपीएससी हो या आरआरबी हो या एसएससी हो, सब जगह आपको क्वेश्चन इससे मिलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है ये। पोर्ट क्या है? पोर्ट। और इसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी साथ साथ में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो देखो, इससे पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो, ये 78 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ द आर्टिफिशियल पोर्ट। इसमें मर्मुगांव, मुंबई, कोची और चेन्नई। उसके बाद फिर देखो यूपीएससी 2023 में आया था ये क्वेश्चन, ये पोर्ट वाला मैचिंग पे आ गया था इसके। तब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले पोर्ट से हम देख लेते हैं। टोटल पोर्ट जो है आपको दो होता है, एक मेजर पोर्ट होता है और एक माइनर पोर्ट होता है। तो मेजर पोर्ट जो होता है वो सेंटर के कंट्रोल में होता है और माइनर जो होता है वो स्टेट लिस्ट में, मतलब स्टेट के कंट्रोल में होता है। तो मेजर वाला 13 है टोटल और माइनर वाला 279 के आसपास है। ठीक है, तो इतना है। तो इसमें मेजर पोर्ट हम लोग पहले कवर करते हैं। तो मेजर पोर्ट में देखो, अभी पहले ये देख लेते हैं, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन किस टाइप का पोर्ट है। जैसे 78 में क्वेश्चन आया था, उसमें पूछ दिया था कौन सा जो है आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो देखो, यहाँ आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल में दो ही है। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और चेन्नई पोर्ट, ये दो पोर्ट है। उसमें भी जेएनपीटी जो है मैक्सिमम कार्गो हैंडल करता है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं विशाखापत्तनम। देखो, विशाखापत्तनम में देखो नेचुरल डीप है, मतलब सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है? तो ये विशाखापत्तनम है। उसके बाद हम देखते हैं नेचुरल पोर्ट। देखो येलो कलर से जो है ये इतना नेचुरल है। ये नेचुरल पोर्ट कौन कौन सा है? एक मुंबई है, न्यू मैंगलोर है, तूतीकोरिन है, मर्मुगांव है और पोर्ट ब्लेयर है। अब हम फिर देखते हैं नेचुरल हार्बर कौन सा है। तो नेचुरल हार्बर मेरा कोलकाता है। ठीक है, और कॉरपोरेट पोर्ट, जो पहला पोर्ट जो है जो प्राइवेट मतलब कॉरपोरेट एज ए कॉरपोरेट बिजनेस की तरह रजिस्टर हुआ था कंपनी की तरह, तो वो कौन सा है? इन्नौर है, इन्नौर। ठीक है, कांडला पोर्ट देखते हैं जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय भी है, तो मैक्सिमम कार्गो हैंडल करता है। ठीक है, और कोचिन पोर्ट, तो कांडला और कोचिन देखो टाइडल पोर्ट है। तो ये भी पूछता है कौन सा टाइडल पोर्ट है, तो इसमें ये दोनों हो गया। तो इससे आपको ये क्वेश्चन 78 का जो था वो आपका सोल्व हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं मैप पे। देखो कोलकाता जो है, देखो कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, हल्दिया पोर्ट और कोलकाता पोर्ट वही हैंडल करने के लिए। कोलकाता पोर्ट में जो है ना वो ट्विन डॉक सिस्टम है, तो पहला कोलकाता है, दूसरा हल्दिया है। इसमें देखो पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में है। उड़ीसा से और क्या आपको याद आता है? एक कलिंगा वार जो हुआ था अशोका का, कितना में? 261 BC में हुआ था। और कौन से एडिक्ट में है ये? एडिक्ट 13 में है, एडिक्ट 13 में। ठीक है, और विशाखापत्तनम देखो डीपेस्ट पोर्ट है, ये आंध्र प्रदेश कोस्ट पे है। इन्नौर पोर्ट यही कामराज पोर्ट है ये। ठीक है, इन्नौर पोर्ट पहला कॉरपोरेटाइज्ड पोर्ट है ये, एज ए रजिस्टर एज ए कंपनी हुआ था ये इन्नौर पोर्ट। उसके बाद चेन्नई पोर्ट जो कि अभी आया था 78 में। उसके बाद यहाँ देखो तूतीकोरिन पोस्ट। तो देखो यहाँ तमिलनाडु में ना तीन आपका पोर्ट है, तो मैक्सिमम पोर्ट पूछ देगा कौन सा स्टेट में है, तो वे तमिलनाडु है। यहाँ एक देखो पोर्ट ब्लेयर में भी पोर्ट है। अभी रिसेंटली नेम चेंज हुआ था पोर्ट ब्लेयर का। क्या नाम हुआ था ये आप लोग बताएंगे, इसका क्या नाम हुआ था? तो इसका नाम हुआ था श्री विजयापुरम हुआ था। ठीक है, श्री विजयापुरम। तो ये राजा वन जो थे ना वो पूरा कंकर किए थे नागपट्टनम से लेकर के आपको पूरा, इसीलिए ब्लैक सी को आपको चोला से वो थे ना, तो चोला लेक भी बोलते हैं ब्लैक सी को, इसलिए कि पूरा कंकर कर लिया था किसने? तो वो राजा वन ने। तो उसी के नाम पे ये श्री विजयापुरम हुआ था। रिसेंटली कोलकाता में भी एक नेम चेंज हुआ था। कौन था? फोर्ट विलियम का नेम चेंज हुआ था। क्या आप लोग कमेंट में बताएंगे? वैसे बताता हूँ, फोर्ट विलियम जो है 1800 ईस्वी में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका काम क्या था? यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में राजा को ट्रेनिंग दिया जाता था, सिविल सर्वेंट को। ठीक है, तो ये आपका फोर्ट विलियम कॉलेज का है।
और अब हम ये टोटल हो गया आपका ईस्ट कोस्ट पे कितने आपको हो गए आपके पोर्ट, 1 2 3 4 5 6। अब हम वेस्ट कोस्ट पे देखते हैं सर। वेस्ट कोस्ट पे कोची पोर्ट, यह कि केरला में है। कोची से आपको एक चीज़ और याद आना चाहिए कि पहला वाटर मेट्रो कहाँ पे, कोची में। सेकंड वाला मैंगलोर में, यहाँ मैंगलोर, तो सेकंड वाला वाटर मेट्रो मैंगलोर में, और पहला अंदर वाटर मेट्रो कोलकाता में। ठीक है, अब यहाँ न्यू मैंगलोर पोर्ट देख लिए, ये भी आपका बॉर्डर पर यहाँ कर्नाटका में है। और मर्मुगांव पोर्ट ये गोवा में है, पणजी में। इसके ये जुआरी रिवर हो ना, जुआरी रिवर जो कि गोवा की सबसे लंबी रिवर है, उसी पे कोस्ट पे है आपका कौन, मर्मुगांव पोर्ट। उसके बाद देखते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में है, और मुंबई पोर्ट ये भी महाराष्ट्र में है, और कांडला पोर्ट जो है ये गुजरात में है। गुजरात से और क्या याद आता है, तो लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक है, और मैक्सिमम कोस्ट लाइन वर्ल्ड में किसका है, तो ये आपका कनाडा का है। अभी रिवाइज हुआ है इंडिया का कोस्ट लाइन का ये जो टोटल लेंथ कितना अभी हो गया है, 11,098 किलोमीटर स्क्वायर। उसमें देखिए सबसे ज़्यादा ये भी पूछ दिया सबसे लंबा बॉर्डर जो है आपका लॉन्गिट्यूडनली ये कौन सा है, किसका है, तो यूएसए और कनाडा के बीच। वही सबसे हम देखेंगे वर्टिकली सबसे लंबा कौन सा बॉर्डर शेयर करता है, तो वो चिली है। तो ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी का है, और यूपीएससी वाला कौन सा, कनाडा और यूएसए वाला था। ठीक है, तो ये हम लोग मैप पे देख लिए हैं, और आगे बढ़ते हैं हम, इसका डिटेल भी हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, डिटेल देख लेते हैं, यहीं से लिखना शुरू कर देते हैं क्या, तो करते हैं। कांडला पोर्ट कहाँ पे है, तो ये गुजरात, कांडला पोर्ट गुजरात, ये तो पता है। इसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी इसका नाम पड़ा था 2017 में। ठीक है, लार्जेस्ट पोर्ट बाय वॉल्यूम ऑफ द कार्गो हैंडलिंग है, मतलब कार्गो हैंडल में सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट पोर्ट किसका, कांडला पोर्ट है। उसके बाद हम देखते हैं मुंबई पोर्ट। ये मुंबई पोर्ट है ना, नेचुरली लार्जेस्ट पोर्ट है, मतलब नेचुरल पोर्ट है ये, हम लोग देखे भी थे अभी, तो नेचुरली लार्जेस्ट है ये मुंबई पोर्ट। ठीक है, और बिजिएस्ट पोर्ट है ये मुंबई। ठीक है, बिजिएस्ट पोर्ट, इसको मुंबई पोर्ट को बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर मुंबई में 3 डॉक सिस्टम है, 3 डॉक सिस्टम। क्या क्या है, एक प्रिंस डॉक है, दूसरा विक्टोरिया डॉक है, और तीसरा इंदिरा डॉक है। ठीक है, ये 3 डॉक आप याद रखेंगे, नोट्स बना लेंगे इसका। अब हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अभी लेटेस्ट है, वैसे अभी प्रपोज कहाँ, ये आपका बधावन पोर्ट है। बधावन पोर्ट जो है अभी प्रपोज्ड है, कहाँ पे बनने वाला है, महाराष्ट्र में। ये भी आपका बीपीएससी का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। तो बधावन पोर्ट अभी प्रपोज्ड है, मेगा पोर्ट बनने वाला है ये कहाँ पे बनेगा, ये महाराष्ट्र में है, ये 13th होगा। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का हम लोग क्या देख रहे थे, न्यूएस्ट है अभी। ये ओपन टू सी है, क्या है, ओपन टू सी। ठीक है, और इसी का नाम है नहावा शिवा पोर्ट जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का ही नाम है। और लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट है, लार्जेस्ट कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट। ठीक है, और इसको अरब सागर का राजा बोला जाता है, अरेबियन सी, मतलब किंग ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के बारे में इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मर्मुगांव पोर्ट। हाँ, मर्मुगांव पोर्ट, मर्मुगांव पोर्ट कहाँ पे अभी देखा था, ये गोवा,
गोवा में है कौन से रिवर पे? जुआरी रिवर। जुआरी रिवर जो है वो किसका लॉन्गेस्ट रिवर है? तो गोवा का है। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है, ओल्डेस्ट पोर्ट में से एक है। ये इस्टोरी पे है आपका, ठीक है। पर्यटन के लिए लोग ज़्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर कहाँ पे? ये कर्नाटका में। तो न्यू मैंगलोर जो है इसका अदर नेम क्या है? इसका नाम है पनम्बुर पोर्ट, ठीक है, पनम्बुर पोर्ट। ये 7th लार्जेस्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कोची पोर्ट। कोची पोर्ट जो है आपका वो केरला में है। अभी हमने देखा था कि किंग ऑफ द अरेबियन सी किसको बोला जाता है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। वही क्वीन ऑफ द अरेबियन सी किसको बोला जाता है? कोची पोर्ट को। ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है, मतलब ऑल वेदर में ये ओपन रहता है। ऑल वेदर पोर्ट है, ठीक है। और ये फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट ये पोर्ट है, फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये आपका कौन से? ये वेस्टर्न पे था। तो कभी कभी मैचिंग में आ जाता है कौन कौन से वेस्टर्न कोस्ट पे है। तो वेस्टर्न कोस्ट पे हमने देख लिया है क्या? एक कांडला पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, मरमुगांव पोर्ट है, न्यू मैंगलोर है, कोची है। तो हमने वेस्टर्न कोस्ट को कवर कर लिया है। तब हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ईस्टर्न कोस्ट पर, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट पे देखते हैं। तो ईस्टर्न कोस्ट पे आपका कोलकाता है, कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट का ही नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? पहला इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, फर्स्ट इंडस्ट्री मिनिस्टर, ठीक है। इन्होंने ही फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया था। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आया था? ये 1948 में आया था, ठीक है। अभी इंडिया की इकोनॉमी कौन सा है? मिक्स्ड है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट का, तो मिक्स इकोनॉमी है। तो ये पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी कौन लाए थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी लाए थे। अभी इनका रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी था, ठीक है। तो ये कोलकाता ओल्डेस्ट पोर्ट है, याद रखेंगे, ओल्डेस्ट पोर्ट है। पहला ओनली रिवराइन पोर्ट है, कौन सा? हुगली रिवर पे, हुगली रिवर, ओनली रिवराइन पोर्ट। यहाँ पर टू डॉक सिस्टम है। कौन कौन सा अभी हमने देखा था? एक था हुगली, एक था कोलकाता, हल्दिया एंड कोलकाता, हल्दिया एंड कोलकाता, ठीक है। ये डायमंड हार्बर भी है, डायमंड हार्बर, ठीक है। इसको बोला जाता है गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। अभी हमने देखा गेटवे ऑफ इंडिया किसको था? ये मुंबई पोर्ट था। ये गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया कौन है? कोलकाता पोर्ट है। तो कोलकाता पोर्ट से रिवराइन पोर्ट बता ही दिया, हुगली रिवर पे था। ये इतना कोलकाता पोर्ट से इम्पोर्टेंट है, ओल्डेस्ट है ये। अब हम देखते हैं पारादीप पोर्ट, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में। पारादीप पोर्ट देखते हैं। ये पारादीप पोर्ट जो है महानदी इससे मतलब क्रॉस करती है बगल से। तो ये राइस एक्सपोर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं पारादीप का, ठीक है। ये 8th मेजर है, ये 8th मेजर पोर्ट है और नेचुरल डीप वाटर है, ठीक है, नेचुरल डीप वाटर, ठीक है। तो इतना पारादीप पोर्ट से है। और उड़ीसा कलिंगा वाला तो देख ही लिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट था उड़ीसा से। और हम पारादीप देख लिए। विशाखापत्तनम देखते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट है, विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम पोर्ट जो है आपका 3rd लार्जेस्ट है, लेकिन डीपेस्ट है, सबसे ज़्यादा डीप है। ये डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया है, ये
डीपेस्ट पोर्ट है। कितना लेंथ, मतलब 16.5 से भी ज़्यादा मीटर से गहरा है ये, ठीक है। डीपेस्ट पोर्ट हो गया। ये सेफेस्ट है, सेफ भी रहता है ये। और डॉल्फिन नोच है इसका, याद रखेंगे डॉल्फिन नोच। डॉल्फिन से क्या याद आता है? डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। और डॉल्फिन कब डिक्लेयर हुआ था नेशनल एक्वेटिक एनिमल? तो ये 2009 में। और अभी नेशनल रिसर्च डॉल्फिन इंस्टीट्यूट कहाँ बना है, तो ये लोग आप कमेंट करेंगे। और डॉल्फिन को सुसु भी बोला जाता है। IUCN में इसका स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है। तो इतना आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट जो है आपका, ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है ऑन बे ऑफ बंगाल। सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। ये उसके बाद इसको गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गेटवे ऑफ साउथ इंडिया। तो ये चेन्नई पोर्ट से था। दूसरा हमने देखा था ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कामराज पोर्ट। कामराजार पोर्ट जो है, कामराज पोर्ट, ये जो है आपका इन्नौर, इसका अदर नेम क्या है? इन्नौर पोर्ट है। ये तमिलनाडु में है। ये पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद और क्या इसमें याद है? रजिस्टर्ड एज ए कंपनी, ये था रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। और इसमें कितना 67% गवर्नमेंट का स्टेक है। तूतीकोरिन पोर्ट आप देखते हैं, कौन? तूतीकोरिन पोर्ट, ये भी आपका तमिलनाडु में। मैक्सिमम पोर्ट कहाँ पर है? मेजर पोर्ट तमिलनाडु में। तो ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। आर्टिफिशियल पोर्ट में जो है ना सबसे गहरा है ये, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं और एक पोर्ट ब्लेयर में भी है, हम लोग मैप में देखे थे। तो पोर्ट ब्लेयर में भी है, कौन से? साउथ अंडमान पर है। और एक देखते हैं, एक बड़ा न्यूज़ में रहता है मुंद्रा पोर्ट जो है प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है। लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, किसका है? अदानी का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, गुजरात में, ठीक है। तो ये एक हो गया। अब हम देखते हैं एक समुद्र से एक योजना था, आप लोग बताएंगे कुछ याद आ रहा है? समुद्रयान या समुद्र मिशन जो था, वो क्या नाम था उसका? मत्स्य 600 था, ठीक है। समुद्रयान मिशन, समुद्र में जैसे उड़ान इसकी ऊपर ले जाते हैं ना, ऐसे समुद्रयान नीचे ले जाएगा, ठीक है। अब माइनर पोर्ट देखते हैं। माइनर पोर्ट स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है, स्टेट कंट्रोल करता है। तो सबसे ज़्यादा माइनर पोर्ट कहाँ पे है? माइनर पोर्ट सबसे ज़्यादा गुजरात में है, उसके बाद महाराष्ट्र में है, उसके बाद तमिलनाडु में है। तो ये याद रखेंगे। माइनर पोर्ट कितना है? 217 है टोटल। तो माइनर पोर्ट देखिए हम लोग। वैसे मेजर पोर्ट कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है सेलेक्ट करने के लिए, कौन मेजर है कौन माइनर है। तो ये आपका इतना अभी मेजर पोर्ट हम लोगों ने कवर किया है। ये पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो 95% ऑफ द ट्रेड होता है ना बाय वॉल्यूम, वो केवल आपका पोर्ट से होता है, मतलब जलमार्ग से होता है मैक्सिमम ट्रेड। तो 95% ट्रेड और वॉल्यूम बाय जो है 70% वॉल्यूम जो है आपका जलमार्ग से पोर्ट के थ्रू होता है। और कार्गो कितना हैंडल होता है? 54%। तो इसीलिए पोर्ट इम्पोर्टेंट है। और ये हमने कवर कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कवर कर लिया, हाँ ये सब हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो एक सागरमाला प्रोजेक्ट था, सागरमाला, ये भी BPSC का PY की हुई है। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या था? पूछ लिया था। तो ये मॉडर्नाइज करेगा किसको? इंडियन पोर्ट को, ठीक है। इसका न्यूली जैसे टारगेट क्या था इसका? न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी इन्हेंसमेंट, पोर्ट लिंक इंडस्ट्रियलाइजेशन, कनेक्टिंग कोस्ट टू इंटरलैंड एंड कोस्टल कम्युनिटी। मतलब पोर्ट को रोड से जोड़ना था। मतलब मिला जुला के बोले तो इसका कहना था कि सबको कनेक्टिविटी को बढ़ाना इसमें,
ठीक है। वैसे अभी मिशन भी आया ना 2030 का, जो मेरी टाइम मिशन जो है वो 2030 तक उसको करना है, तो कनेक्टिविटी बेहतर करने। तो सागरमाला प्रोजेक्ट पोर्ट से रिलेटेड था, ये आप लोग देख लीजिए। अब हम देखते हैं अभी कोस्ट लाइन तो रिवाइज हुआ है, हम लोग ने अभी बताया भी। तो टोटल लेंथ कितना हो गया है 11,098 किलोमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम जो कोस्ट लाइन वर्ल्ड में कहाँ पर है, ये कनाडा में है। और इंडिया में कहाँ पर है, ये गुजरात में है। सेकेंड स्थान तमिलनाडु का आ गया है। ठीक, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा है। डीपेस्ट पोर्ट कौन सा था, डीपेस्ट पोर्ट कौन सा था, डीपेस्ट पोर्ट कौन सा था, विशाखापत्तनम था। कितना 16.5 मीटर से भी ज़्यादा गहरा है। और लार्ज कंटेनर पोर्ट कौन सा था, लार्ज कंटेनर पोर्ट ये कौन सा था, ये जवाहरलाल नेहरू JNPT था। उसके बाद ओनली रिवराइन पोर्ट कौन सा था, ओनली रिवराइन ये था आपका कोलकाता से। और क्या याद आता है, एक आपका अपराजिता बिल था, ये देखो अपराजिता बिल कौन सा, वेस्ट बंगाल में आया था। उसके बाद पहला कॉरपोरेशन पोर्ट कौन सा था, किन्नौर था। ठीक है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट कौन सा था, मुंबई था। 13वां जो मेजर पोर्ट कौन सा, भी बदावन पोर्ट कहाँ पे, महाराष्ट्र। ये भी BPSC का PYQ है। ठीक है। टाइडल पोर्ट कौन कौन सा है, टाइडल पोर्ट आपका कांडला है और कोच्चि है। नेचुरल पोर्ट कौन कौन सा है, तो नेचुरल पोर्ट आपका मुंबई है और विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम। तो ये आपका रिवाइज हो गया, इससे क्वेश्चन आपको आएंगे। अब हम थोड़ा सा देखते हैं मैप को, फिर से इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो अब देखते हैं आयरन ओर जो है हम कहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं आयरन ओर। तो एक विशाखापत्तनम है आयरन ओर के लिए, और दूसरा मर्मुगांव है। मर्मुगांव कहाँ है, ये जो है आपको दोनों जो है आयरन ओर यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद कंटेनर पोर्ट कौन सा था, एक जवाहरलाल नेहरू और चेन्नई था। कंटेनर जवाहरलाल नेहरू और चेन्नई, ये कंटेनर पोर्ट है। ठीक है। उसके बाद स्पाइस कहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ये आपका कोच्चि से है स्पाइस पोर्ट, इसलिए इसका स्पाइस पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है। वैसे भी पुर्तगीज आए थे तो वहीं को आए थे, आपका वास्को डी गामा भी आए थे यहीं पे। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहाँ से हम लोग, कांडला और मुंबई से पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट मतलब इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जितना भी होता है यहीं से हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग ने कवर कर लिया है। अब हम कुछ लोग भी UPSC में भी इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन आते हैं कि एंशिएंट पोर्ट गुप्ता, मौर्य और साउथ इंडिया डायनेस्टी से पूछ देता है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं उसको भी। तो देखते हैं यहाँ देखो हम लोग पहले देखते हैं मौर्यन का कौन कौन सा पोर्ट है। मौर्यन का भरूच है। भरूच कहाँ पे है, यहाँ देख लिए। मौर्यन का भरूच है, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। भेरी गाजा भी इसको बोला जाता है, नर्मदा नदी नियरेस्ट है इसके। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ताम्रलिप्ति, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। तो ये अशोका का जो सन था महेंद्र और उसकी बेटी संघमित्रा 250 BC में यहीं से श्रीलंका के लिए प्रचार के लिए गए थे बुद्धिस्ट का। उसके बाद देखते हैं सोपारा, यहाँ पे है। सोपारा कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र और सोपारा में एक ठीक है, सोपारा महाराष्ट्र। ठीक है। उसके बाद एक चंद्रकेतुगढ़ है जो कि गंगा डेल्टा पे है। तो ये आपका टोटल आपका मौर्यन पोर्ट है। तो ये याद रखेंगे मौर्यन पोर्ट कौन कौन से हैं, मैचिंग में कभी आ जाता है, पूछ भी देता है। ठीक है। अब हम देखते हैं गुप्ता का भी। तो गुप्ता का और मौर्य का लगभग सेम ही था। गुप्ता में भी आपको ताम्रलिप्ति मिलेगा। एक गुप्ता पीरियड में आपका कल्याण था, कल्याण पोर्ट, कल्याण, भरूच। एक होता घंटाशाला, गुप्ता का घंटाशाला और कदुआ।
ये आपका आंध्र प्रदेश में था, आंध्र प्रदेश में ये गुप्ता का पोर्ट था। ठीक है, अब हम चोला का देखते हैं, साउथ इंडिया में घुसते हैं। चोला का आपका पंपुहार था, चोला का पंपुहार था, या कावेरी पत्तनम बोल सकते हैं। चोला का पोर्ट का नाम है कावेरी पत्तनम। अभी विजयपुरम नाम चोला जो नहीं किया था राजराज ने वहाँ पोर्ट प्लेयर का। उसके बाद चेरा का देखते हैं। चेरा का पोर्ट का नाम है एक था तोंडी, यहाँ देखो लिखा भी होगा, ये तोंडी और मुजरिस। तोंडी और मुजरिस किसका है? चोला का है, चेरा का, सॉरी चोला को देख लिए, पंपुहार कावेरी पत्तनम। तो तोंडी या मुजरिस चेरा का है। उसके बाद पांड्या के देखते हैं, कोरके, देखो कोरके और तोतिकोरी, कोरके कोरके कहाँ का? पांड्या का है। लोथल जो पोर्ट है वो IBC में था, इंडियन वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट था ये लोथल। वो पंपुहार तो अभी देख ही लिए किसका था, ये आपका चोला का था। तो ये पोर्ट हमने एंशिएंट पोर्ट, वो डायरेक्ट पूछता है कि नेम दे देगा मुजरिस कोरके क्या है, तो ये पोर्ट है, बस नाम याद रखेंगे। इतना से आपका UPSC में लगातार 2-3 साल क्वेश्चन पूछा है इससे, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। अब इसे एक कोस्ट हम लोगों ने देखा, तो एक कोस्ट का नाम भी पूछ लेता है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो उड़ीसा में यहाँ महानदी और कृष्णा के बीच, महानदी और कृष्णा के बीच के जो प्लेन है उसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न सरकार बोलते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न सरकार। और उससे ऊपर वाला जो हम देखते हैं महानदी के पास के पास, तो ये आपका उत्कल प्लेन है। तो सजाने के लिए भी बोल सकता है ऊपर नीचे, तो उत्कल प्लेन या महानदी डेल्टा। अब यहाँ कृष्णा, ये कृष्णा हो गया, ये महानदी हो गया। तो अब कृष्णा और पुलिकत लेक के बीच में जो है आपका आंध्रा कोस्ट है, आंध्रा कोस्ट है। अब फिर यहाँ पुलिकत लेक से लेकर के यहाँ कन्याकुमारी तक का जो ये एरिया है, ये आपका कोरोमंडल कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, अब हम वेस्ट में देखते हैं। वेस्ट में आपका मंगलोर तक, यहाँ से यहाँ तक का जो है उस कौन सा कोस्ट है? मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। कभी कभी दे देता है मालाबार कोस्ट जो है ईस्ट में, नहीं कोरोमंडल ईस्ट में है, ये वेस्ट में है। उसके बाद फिर बेंगलोर से लेकर के गोवा के बीच में, बेंगलोर से गोवा के बीच में एक कोस्ट का क्या नाम है? कन्नड़ कोस्ट नाम है, कन्नड़ कोस्ट इसको। उसके बाद फिर गोवा से लेकर के दमन द्वीप के बीच में ये इस कोस्ट को क्या बोलते हैं? उसके कोंकण कोस्ट बोलते हैं, कोंकण कोस्ट बोलते हैं। अब फिर यहाँ कच्छ से लेकर के ये वाला जो आपका कोस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं काठियावाड़ प्लेन। ठीक है, काठियावाड़ कोस्ट। तो ये हम लोगों ने कोस्ट देख लिया। अब देखते हैं सबसे ज़्यादा मानसून जो आती है ना, साउथ वेस्ट मानसून यहीं से इंटर करती है, और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होता है आपका वेस्ट कोस्ट पे, इसलिए कि यहाँ पे आपको बहुत सारा माउंटेन वगैरह है तो ये रोक लेती है। लेकिन यहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून इंटर करती है अरावली के पैरेलल चल जाती है, तो इसलिए अरावली में कम बारिश होता है, इसलिए कि पैरेलल उसको रोकने के लिए चाहिए ऊपर। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है कि वो ऊपर उड़ जाता है, वो पहाड़ से लग करके, तो वहाँ पे फिर कंडेंसेशन सीजन होकर के बारिश होता है। तो ये पैरेलल चल जाती है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होता है, यहाँ टकराती है तो यहाँ बारिश होता है। लेकिन देखो ये आते आते जब भी यहाँ से जाती है तब तक पानी इसका खत्म हो जाता है, इस कोस्ट पे कम होता है। वही नॉर्थ ईस्ट जो आपका आता है, साउथ ईस्ट मानसून जो रिटर्न होता है, रिट्रीट मानसून बोलते हैं, तो ये देखो यहाँ बे ऑफ बंगाल में थोड़ा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, और यहाँ से आपको तो चेन्नई कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा, यहाँ कोरोमंडल कोस्ट पे तो बोलता भी है कि रिट्रीट मानसून से कहाँ बारिश होता है? कोरोमंडल कोस्ट पे, चेन्नई में, तो वहाँ बाढ़ आ जाती है। कब? जब विंटर का समय रहता है। तो ये मानसून भी थोड़ा सा देख लिया। ठीक है, एक तमिलनाडु में पोर्ट एक और था, उसका नाम हम लोग भुला गए थे, क्या था? ममल्लपुरम। ममल्लपुरम कहाँ था? तमिलनाडु में। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब हम देखते हैं इंडिया में अभी टोटल 13 को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच हो गया। किसके लिए मिलता है ये? इको ब्रिज के लिए मिलता है, इको बीच, मतलब वहाँ पोल्यूशन वगैरह नहीं होगा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी का यूज होगा, ये सब मतलब बेटर जो भी होगा ना इन्वायरमेंट की तरफ से, तो वो इको, तो वो कौन प्रोवाइड करवाता है? तो ये प्रोवाइड करवाता है FEE। FEE का फुल फॉर्म क्या है?
इससे भी एक बार बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से ये इसलिए मैंने थीम जो एड्रेस किया है ना वो PYQ को एड्रेस करके किया है। तो FEE का फुल फॉर्म क्या है, तो ये आपका है फाउंडेशन इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, डेनमार्क में है, ठीक है। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है इसमें 33 क्राइटेरिया सेटिस्फाई करता है तब मिलता है। सबसे ज़्यादा FEE में साइट कहाँ का है, स्पेन का है। कितना है टोटल, स्पेन का 749 है, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद ये फ्रांस, सबसे पहले फ्लैग सर्टिफिकेशन फ्रांस ने शुरू किया था, ठीक है, 1985 में। और कुछ FEE का आपको प्रोजेक्ट है, जैसे ग्रीन की इको स्कूल। अभी ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन तो देख ही रहे। इंडिया का तो देख लिया, टोटल कितना है, 13 है इंडिया में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। हम देख लेते हैं, नेम भी इसका देख लेंगे कौन कौन सा है, ठीक है। अब हम देखते हैं अभी रिसेंट में कौन से बीच को मिला है। तो बीच का नाम है तन्नीर भाभी बीच। ये कहाँ पे है, ये आपका मैंगलोर में है, मैंगलोर कर्नाटका में। तो इसमें भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच में सबसे मैक्सिमम कहाँ पे है, बीच। तो ये भी आपका तमिलनाडु ही है, तो ये याद रखेंगे। 3 है इसमें भी, उसमें भी 3 था। पहला जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला था कौन से बीच को, तो ये मिला था आपका गोल्डन बीच। गोल्डन बीच कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ये पहला 2000 में ये मिला था। ये एशिया का भी पहला था। तो ये हो गया, इसको हम लोग थोड़ा सा रख। ये ब्लू फ्लैग जो मिलता है ना, तो वो 3 कैटेगरी एक होता है। एक बीच को मिलता है, उसके बाद एक मरीना को मिलता है, उसके बाद एक टूरिज्म बोर्ड को मिलता है। तीनों मिला करके टोटल गिनती होता है। तो इंडिया में केवल बीच को ही मिला है, टोटल 11 बीच है। ये सब इसमें नहीं है, और जगह पे दोनों को मिला करके किया जाए। सबसे ज़्यादा बीच को ही मिलता है, उसके बाद ये मैरीन वाला, उसके बाद टूरिज्म वाला, ठीक है। और अब हम लोग लोकेशन देख लेते हैं कौन कौन सा 13 बीच है। तो यहाँ देखो, गोल्डन जो है पुरी में है, उड़ीसा में। गोल्डन पुरी बीच कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो ये आपका पहला था इंडिया का। उसके बाद देखो यहाँ ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का। कोवलम बीच है तमिलनाडु का, कोवलम बीच। और राधानगर बीच है अंडमान निकोबार का। मिनिकॉय थुंडी द्वीप लक्षद्वीप का। कदमात है लक्षद्वीप का। कप्पर जो है केरला का है। तन्नीर भाभी कर्नाटका का। कासरगोड कर्नाटका। शिवपुर गुजरात का है। और घोघला दीव का है। एक इसमें छूट रहा है, ये हम लोग देख। देखो इसमें गोल्डन बीच है, गोल्डन बीच हो गया। उसके बाद फिर शिवपुर बीच गुजरात, घोघा बीच आपका दीव, उसके बाद कासरगोड हो गया। देखो पद्दू बिदरी द्वीप जो है ना, कर्नाटका का है, ये वेस्ट कोस्ट पे। कप्पर बीच है, ऋषिकोंडा बीच है, कोवलम बीच है, ईडेन बीच है, राधानगर बीच है, मिनिकॉय थुंडी बीच है, कदमात बीच है। अभी लेटेस्ट वाला कौन सा है, तन्नीर भाभी बीच है। तो ये हम लोगों ने, तो अभी हमने जो बीच देखा उसमें वेस्ट कोस्ट पे 7 बीच है। गुजरात में 1 है, दीव में 1 है, कर्नाटका में 3 है। देखो मैक्सिमम यही। केरला में 1 है। ईस्ट कोस्ट पे देखते हैं 4 बीच है। उड़ीसा 1, आंध्र प्रदेश 1, तमिलनाडु 1। सॉरी, यहाँ कर्नाटका में मैक्सिमम है, तमिलनाडु ने। और पुडुचेरी 1। और आइलैंड है 2 बीच। कौन कौन, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में 2 है, अंडमान निकोबार में 1 है, ठीक है। तो ये वेस्ट कोस्ट का आपका, ईस्ट कोस्ट का पूछ देगा कहाँ पर ज़्यादा है कम है। तो ऐसे ही आप लोग इसमें भी देखे थे। तो ये हमारा रहा आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आगे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ला देंगे। बजट को भी हम लोग ने बना लिया है, आप कल उसका वीडियो हम लोग डाल देंगे। तो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों को भी शेयर करें, बेनिफिट मिलते रहेगा। धन्यवाद।